Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with determinants. Starting today's class with question 11. Show that the value of the determinant of the determinant x plus 1, x plus 2, x plus 4, x plus 3, x plus 5, x plus 8, x plus 7, x plus 10, x plus 14 is independent of x and find the value of the determinant. कॉपी हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब डिटर्मिनेंट, हाँ आंसर में कोई एक्स नहीं है, करेक्ट। आंसर में कोई एक्स नहीं है, यानी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, आंसर में कोई एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करना चाहिए? आपको सब जगह एक्स दिखाई दे रहा है, कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन नहीं ले सकते। सर पहले एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स को एलिमिनेट करना है, तो व्हाट माइनस व्हाट, विच रो विच कॉलम? सर R2 माइनस R1। R2 माइनस R1, वेरी गुड केशव शिवम। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। समझ में आया? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करने से क्या होगा? R2 माइनस R1 करने से सेकेंड रो में से x एलिमिनेट हो जाएगा। R3 माइनस R1 करने से थर्ड रो में से x एलिमिनेट हो जाएगा। R2 माइनस R1 करने से सेकेंड रो से x एलिमिनेट हो जाएगा। R3 माइनस R1 करने से थर्ड रो से x एलिमिनेट हो जाएगा। करो। R2 माइनस R1 and R3 माइनस R1।
शुभम बोल रहा है कि सर R2 - R1 की जगह अपने C2 - C1 या C3 - C1 करने से भी कॉलम में एक्स एलिमिनेट होगा। C2 - C1 करते हैं तो सेकंड कॉलम में से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। C3 - C1 करते हैं तो थर्ड कॉलम में से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप C2 - C1 कर सकते हैं एंड C3 - C1 कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ R2 - R1 एंड R3 - R1। ठीक है। हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें रो से एलिमिनेट होगा। हम लोग को क्या करना है, जहां तक पॉसिबल है एक्स को एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशंस करने हैं। तो आप कॉलम वाइज एलिमिनेट करो या रो वाइज एलिमिनेट करो, एक्स को एलिमिनेट करना है। तो R2 - R1 की जगह C2 - C1 करेंगे तो सेकेंड कॉलम से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। R3 - R1 की जगह C3 - C1 करेंगे तो थर्ड कॉलम से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी करो ये वाला। फर्स्ट रो में फर्स्ट रो सेम रहेगा। अब बोलो सेकेंड रो में x+3 माइनस x - -1 तो कितना आ रहा है, 2। देन 3, 4, 6, 8, 10। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, जो मन में आ रहा है बताओ। कैसे, बोलो बोलो। तो C2 - C1। C2 - C1 एंड C3 - C1। C1। वेरी गुड। C2 - C1 एंड C3 - C1। बोलो। C1 में तो सब सेम रहेगा, 1, 2, 1, 2, 2। ओ सॉरी, 1, 1, 2। 3, 2, 4। अब अब क्या कर सकता है, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो। अब एक एक्स तो रह गया, x+1 रह गया। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थर्ड रो से 2 कॉमन ले लें। थर्ड रो से 2 कॉमन ले लें। थर्ड रो से 2 कॉमन ले, कॉमन ले कब सकते हैं आयुष, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन, प्लस साइन में से कॉमन कैसे ले सकते हैं, बताओ। 3, 1, 2। 3, 1, 2।
ये सेकंड कॉलम में 1 1 1 आ रहा है, इसका कुछ कर सकते हैं? जीरो ला सकते हैं? नहीं। बोलो बोलो बोलो। R2 सर माइनस। हाँ बोलो केशव। नहीं, मेरे को लगा कि अब हम लोग है ना कॉलम 2 के थ्रू एक्सपैंड कर देंगे। नहीं, उससे पहले कुछ कर सकते हैं। कॉलम कॉलम 2 के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो x+1 आ जाएगा ना उसमें। अपने को क्या, यस। हाँ x1 आ जाए, x+1 आ जाएगा। केशव इज टेलिंग कॉलम 2 के थ्रू एक्सपैंड कर लेते हैं विदाउट सिंप्लीफिकेशन, विदाउट गोइंग अहेड विद सिंप्लीकेशन। तो x+1 आ जाएगा ना उसमें। अपने को क्या करना है, x को एलिमिनेट करते चलना। तो दो जीरोस चाहिए उसके लिए, समझ में आया? करेक्ट। दो जीरोस चाहिए। तो दो जीरोस के लिए क्या कर सकते हैं? R2 - R1 एंड R3 - R1 करो। बट उससे x हटेगा या x आ जाएगा? करके देखो। बोलो बोलो बोलो। R2 - R1 अगर करते हैं तो आप R1 को ला रहे हो ना बीच में, तो x+1 का जो x है वो रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 - x - 1, तो x तो इधर आ ही जाएगा ना फिर। समझ में आया? अगर अपने R2 - R1 करते हैं तो 2 - x - 1, तो 1 - x हो जाएगा। हाँ। फिर आपने कहा R3 - R1 करो। अब R3 - R1 अगर करते हैं तो फिर भी x आ जाएगा। 3 - x - 1 इज 2 - x, तो x इधर आ जाएगा। 2 - x। R1 माइनस, नहीं x हो जाएगा ना, x को हटाना है। तो कौन से दो रोज में x नहीं है? R2 और R3। तो सोचो कैसे क्या करें। एक चीज, वन स्टेप एट ए टाइम बोलो ना। R1 को क्यों ला रहा है बीच में? R1 में तो x है। हम लोग को जीरोस कहाँ चाहिए? R2 और R3 में जीरोस चाहिए। तो R2 - R3 करके देखो। या फिर क्या कर सकते हैं, R3 - R2। तो R3 - R2 भी कर सकते हैं। मैंने R3 - R2 क्यों किया? एग्जैक्टली exactly. समझ में आया ना? अगर अपने R2 - R1 करते हैं
तो इधर में 2 - x - 1, ये वाला 2 - x - 1, 1 - x हो जाएगा, और इधर में 2 - x हो जाएगा। तो तीन जगह एक्स आ जाएगा, अपने को तो एक्स हटाते रहना है। तो कहां पर एक्स नहीं है? सेकेंड रो और थर्ड रो में। तो या तो R2 - R3 करो, या R3 - R2 करो। मैंने R2 - R3 क्यों नहीं किया? बिकॉज इधर में 2 - 3 - 1 हो जाता है। हो जाता है, अपना पर्पस सर्व हो जाता। अपना पर्पस R3 - R2 या फिर R2 - R3 करने से पर्पस सर्व हो जाता। ठीक है, तो अपने R3 - R2 किए। तो इससे क्या हुआ कि थर्ड रो में दो जीरोस आ गए। अब अपने क्या करेंगे? थर्ड रो से एक्सपैंड कर देंगे। थर्ड रो से एक्सपैंड कर देंगे। थर्ड रो से एक्सपैंड करो। सर क्या हम सेकेंड रो से करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं? हम्म। दो जीरोस कहां पर है? दो जीरोस सर थर्ड रो थर्ड में रो। है। तो अपने थर्ड रो से एक्सपैंड करेंगे। ओके। 2 - 3 is -1। तो जो वैल्यू है उसमें एक्स नहीं है, यानी दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वैल्यू इसमें एक्स नहीं होना चाहिए। एक साथ ही करना था ना। आप ही ने तो कहा वैल्यू में एक्स नहीं है। तो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करने का काम करके एक्स वैल्यू में नहीं होना चाहिए, ऐसा काम करना था। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या किया? पहले एक्स को एलिमिनेट करने का पूरा प्रयास किया। कैसे कर सकते हैं? R2 - R1, या C2 - C1, एंड R3 - R1, यानी या फिर C3 - C1। तो उससे क्या होगा? दो रोज एंड दो कॉलम्स में एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? राइट। तो देखो, सेकेंड और थर्ड रो से एक्स एलिमिनेट हो गया। फिर अपने C2 - C1, C3 - C1 किए। तो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम से एक्स एलिमिनेट हो गया। x+1 एक जगह बचा हुआ है। फिर अपने देख रहे हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लिया। फिर 1 1 1 दिखाई दे रहा है, 2 2 दिखाई दे रहा है। तो दो जीरोस ला सकते हैं। दो जीरोस लाने के लिए क्या किया? R3 - R2 किया। तो इससे हुआ क्या? थर्ड रो में दो जीरोस आ गया। अपने R2 - R3 भी कर सकते हैं। तो सेकेंड रो में दो जीरोस आ जाता। R3 - R2 करने से थर्ड रो में दो जीरोस आ रहे हैं। R2 - R3 करने से सेकेंड रो में दो जीरोस आ जाता। फिर अपने क्या कर रहे हैं? थर्ड रो में दो जीरोस है, एक वन है। तो थर्ड रो के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं। थर्ड रो के थ्रू एक्सपैंड किया, करके आंसर कितना है? -2। क्लियर? समझ में आया? हाँ, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी क्वेरी है, पूछ सकते हैं।
लिखो शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट बीटा माइनस गामा, सर क्वेश्चन 12 होगा। क्वेश्चन 12 होगा। शो दैट बीटा माइनस गामा is a factor of the determinant। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब मल्टीपल, हाँ। ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट बीटा माइनस गामा इज अ फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो दिया है वो उसका बीटा माइनस गामा इज अ फैक्टर, यानी दिस डिटर्मिनेंट हैज अ मल्टीपल ऑफ बीटा माइनस गामा। तो डिटर्मिनेंट को देखकर बताओ डिटर्मिनेंट में बीटा माइनस गामा कैसे ला सकते हैं? C2 - C3, C2 - C3 करो। सर हम्म। इसका जैसे आपने एक टेंड वाला सम प्रीवियसली करवाया था, तो उसमें आपने एबीसी ठीक है, करके ये वाला किया करो। था। हाँ हाँ, वो अलग सम है। ओ। करेक्ट है, वो अलग सम है। C2 - C3 करना है। जीरो हो जाएगा ये वाला। दिस विल बी जीरो। अपने को क्या प्रूफ करना है कि बीटा माइनस गामा इज अ मल्टीपल। शो दैट बीटा माइनस गामा इज अ फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। इधर में करेक्ट, इधर में A² - B² लगाकर A+ B × A - B। तो देखो A² - B² इज इक्वल टू A+B A - B। तो इधर में बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस गामा। अब क्या करना है? बीटा माइनस गामा को कॉमन ले लेना है। बीटा माइनस गामा को कहां से कॉमन लेंगे? सेकेंड
कॉलम से, सेकंड कॉलम से कॉमन ले रहे हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट के बाहर बीटा माइनस गामा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिटर्मिनेंट के बाहर बीटा माइनस गामा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी बीटा माइनस गामा इज अ फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। हाँ, और कुछ करने का जरूरत नहीं, अपने को खाली फैक्टर है ये प्रूव करना था कि बीटा माइनस गामा इज अ फैक्टर। लिखना पड़ेगा हेंस, एक लाइन लिखो, हेंस बीटा माइनस गामा is a factor of the given determinant। देखो मैथ्स क्लास में मैं यही सजेस्ट करता हूं, जब अपने क्वेश्चन को डिस्कस करें, पे अटेंशन, फिर जब मैं स्टेप्स कर रहा हूं तो मैं बोलता हूं, तो आप लोग वो चीज सुनकर खुद से सॉल्व करो, rather than copying it from the board blindly। It's better you do it by yourself, your ears are open, your brains are active, तो use your brains and ears। तो उससे क्या होगा ना, एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, मतलब खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सही रहेगा और अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? अभी अपने एक नया चीज करेंगे डिटर्मिनेंट में, दैट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। वेरी इजी टॉपिक, इससे क्वेश्चन आ सकता है। चलो करते, वेरी इजी टॉपिक, यानी दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। जैसे डिटर्मिनेंट वन, डेल्टा वन, डेल्टा वन में ए बी सी डी है, कॉपी करना है। डेल्टा टू में एक्स वाई डब्ल्यू जेड है। हम लोग को क्या करना है, ये दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से पहले कॉपी कर लो, डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू करना है प्रोडक्ट। यहां तो कॉपी कर लिया, अब पहले देख लो, फिर जैसा मैंने कहा खुद से करो, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इट फ्रॉम द बोर्ड। केशव रेडी हो, कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना है, अभी ध्यान से सुनना है, फॉलो करना है, एंड देन खुद से कॉपी में करना। ध्यान भटक गया तो गए फिर। देखो पहले क्या करना है, फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट वन इनटू, सुन लो पहले, कुछ भी नहीं करना है अभी, सुनना है खाली,
मैं जब लिखने के लिए कहूंगा स्टार्ट, स्टार्ट कहूंगा तब आप लोग को कॉपी करना है, कोशिश करना है खुद से करने का। फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इनटू फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट 2। कैसे? ऐसे, ए एक्स प्लस बी वाई। ऑब्जर्व करो क्या किया मैंने। फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इंटू फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट 2। तो a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई इज द फर्स्ट एलिमेंट। फिर क्या करना है? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इंटू सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट 2। फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इंटू सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट 2। तो क्या होगा बोलो? ए डब्ल्यू प्लस बी जेड। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा? सेकेंड, सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इंटू फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट 2। तो बोलो सी एक्स प्लस डी वाई। देन सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इंटू सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट 2। बोलो सी डब्ल्यू प्लस डी जेड, सी डब्ल्यू प्लस डी जेड। समझ में आया ना? राइट। अब खुद से इसको करो। इजी है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, जहाँ क्लैरिटी नहीं है वहां कॉपी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट कोशिश करना है खुद से करने का। हम्म। चलो, अब रूल को लिखो। रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। रूल को अपने क्या बोल सकते हैं? रो बाय रो रूल। तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो ऑफ डेल्टा 1 इंटू फर्स्ट रो ऑफ डेल्टा 2, ताई तो। देन फर्स्ट रो ऑफ डेल्टा 1 इंटू सेकेंड रो ऑफ डेल्टा 2। देन सेकेंड रो ऑफ डेल्टा 1 इंटू फर्स्ट रो ऑफ डेल्टा 2। सेकेंड रो ऑफ डेल्टा 1 इंटू सेकेंड रो ऑफ डेल्टा 2। कॉपी कर लिया?
ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना सीखे अपने, सेकंड ऑर्डर का सीखे मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड ऑर्डर का कॉपी करो, साथ में कॉपी करो, फिर समझाऊंगा, फिर आप लोग खुद से लिखना। थर्ड ऑर्डर, हाँ। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 into X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3। ठीक है। यस शुभम, टेल मी। कॉपी हो गया ना? काफी लंबा छोटा डिटर्मिनेंट बनेगा नहीं? स्पेस होगा नहीं होगा पता नहीं, देखो। बोलो। फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट वन इंटू फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट टू। तो बोलो, A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3। देन सेकेंड रो, सॉरी सॉरी, फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट वन इंटू सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट टू। बोलो, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3। देन बताओ, फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट वन इंटू थर्ड रो ऑफ डिटर्मिनेंट टू। बोलो, A1 Z1 A2 Z2 प्लस A3 Z3। समझ में आया ना? इसके बाद सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट वन, आप लोग को लिखने का मौका दूंगा मैं, हाँ। सेकेंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट वन इंटू फर्स्ट ऑफ डिटर्मिनेंट टू। B1 X1 बोलते जाओ, B2 X2, B3 X3। देन बोलो, B1 Y1, B2 Y2, B3 Y3। देन B1 Z1 प्लस B2 Z2 प्लस B3 Z3। नेक्स्ट, C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस C3 X3। देन C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस C3 Y3। देन C1 Z1 प्लस C2 Z2 प्लस C3 Z3। अब खुद से लिखो इसको। इसको मैथमेटिकली अपने प्रूफ भी करेंगे। मैथमेटिकली प्रूफ करने का मतलब क्या? नंबर्स लेकर।
ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट, दिस इज प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। लिख लो, जैसे मैंने एरो देकर लिखा है, आप लोग भी वैसे ही लिखो, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट अलग से प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, अपने फॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट, इसको अलग से फॉर्म करेंगे, इसको अलग से फॉर्म करेंगे, इस तरीके से फॉर्म करेंगे, इसका एलिमेंट्स इस तरीके से फॉर्म करेंगे। तो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट अलग से फॉर्म करना है इस तरीके से। अब प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है, एक्सपेंशन करके जो वैल्यू निकलेगा, दैट शुड बी इक्वल टू, करेक्ट, should be equal to value of determinant 1 into value of determinant 2। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को इस तरीके से फॉर्म किए, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 into वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2। लिखो इसको, फिर एक क्वेश्चन करता है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 into वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट क्या है? दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोगों ने जो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म किया है, उसका वैल्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं। डिटर्मिनेंट 1 लिखो, 357 121 204। डिटर्मिनेंट 2, 243 152 406। हम लोग को क्या करना है? ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको प्रूफ करना है। 219 है ना डिटर्मिनेंट 2 में? ठीक है, डिटर्मिनेंट 2 में 243 152 406। 9 को कैसे लिखता है? 9 को ऐसे लिख, मैंने ऐसे लिखा 4 को, दिस इज नॉट 9।
जनमूल अग्रवाल को झूठ मूठ का एक कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, अभी क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट वन का वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट वन का वैल्यू निकालो, निकालो खुद से। यू कैन एक्सपैंड थ्रू एनी रो और एनी कॉलम। You can expand through any row or any column. एक्सपेंशन तो अभी आना चाहिए ना। कितना आ रहा है, -14। अब डिटर्मिनेंट टू का वैल्यू फाइंड आउट करो। एक्सपैंड करो कोई भी रो या कोई भी कॉलम से। टू इंटू 30 इज 60, -4 इंटू -2 इज +8, और ये -60। अब प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट निकालो और उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। वो लास्ट में करेंगे अपने चेक करने के लिए। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को फॉर्म करो, सॉरी, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को फॉर्म करो।
डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू करके प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को निकालो, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को फॉर्म करो। बोलो फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट वन इंटू फर्स्ट रो ऑफ डिटर्मिनेंट टू, तो क्या होगा? 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3, देन 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 2, देन 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6, देन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, देन 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6, इजी है। देन 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, एक सेकेंड, 0 इंटू 4, एक सेकेंड, इधर में 2 इंटू 4 होगा, मैंने 2 लिख लिया। नहीं, मैंने गलत लिखा है, इधर में 2 इंटू 4 होगा। देन 0 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 4 इंटू 2, देन 2 इंटू 4 0 इंटू 0 4 इंटू 6। बोलो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा है? 47, 42, 54, 13, 13, 10, वेरी गुड, 16, 10, 32, दैट वाज वेरी क्विक, वेरी गुड। दिस इज प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट, लिख लो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। अब प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट। एक्सपैंड करो थ्रू एनी रो और एनी कॉलम।
सर -112 आ रहा है। खुद से क्या आपने? -112। ठीक है। सो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज -112। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इंटू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 को मल्टीप्लाई करो। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 क्या था? -14 इंटू 8। कितना आ रहा है? -112। विच मीन्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट is equal to value of determinant 1 into value of determinant 2। सर इसको एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं? कैसे? सर जैसे पहले डिटर्मिनेंट 1 का निकाल लिया, उसका डिटर्मिनेंट 2 का निकाल लिया वैल्यू, उसका मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो हमने क्या किया? या अच्छा, प्रोस वैसे नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। मतलब जैन मोल का कहना है कि एग्जाम में कैसे कर सकते हैं कि दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट पूछे, तो क्या करना है? डिटर्मिनेंट 1 का वैल्यू निकाल लो, डिटर्मिनेंट 2 का वैल्यू निकाल लो, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट का वैल्यू निकल जाएगा। निकल जाएगा, बात तो सही है। बट एग्जाम का क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? वो एग्जाम का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी कर पाएंगे। समझ में आया ना? क्लियर? हाँ, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। 2 क्लास और लगेगा डिटर्मिनेंट में, कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।